इस्लामाबाद कचहरी के बाहर गाड़ी में सिलेंडर धमाके से एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई है। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट गए। पुलिस और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर गाड़ी में सिलेंडर धमाके से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट गए। पुलिस और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर मौके पर पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि गाड़ी खड़ी थी जिसमें सिलेंडर धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। मुतअद्दिद जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। धमाके के बाद गाड़ी में एक आग लगी है। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट गए। इस कदर जोरदार धमाका था। पुलिस और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे हैं। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जहां पे एक गाड़ी में एक सिलेंडर धमाके से एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। गाड़ी को आग लग गई है और पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हुई है। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद कचहरी के बाद गाड़ी खड़ी थी जिसमें सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है और मुतअद्दिद जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। धमाके के बाद गाड़ी में आग लगी है और गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई है। और इर्द गिर्द की इमारतों के हवाले से आपको बताएं कि शीशे भी टूट गए हैं। इस कदर जोरदार धमाका था। पुलिस और रेस्क्यू इदारे फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर ये वाक़या रूनुमा हुआ है। एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ और वहाँ पे सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है और मुतअद्दिद जो शहरी हैं जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस अहमद ने हमें ज्वाइन किया। रईस, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जो है जो कचहरी है वहाँ पर धमाका जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो सुना गया है। धमाके में जो है वो 4 से 5 हलाकतों का खदशा भी जो है वो जाहिर किया गया है। मुताबिक लोगों के जख्मी होने की भी जो है वो इत्तलात है। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जो है वो इस वक्त पहुंच गई हैं और फुटेज में एक आपको गाड़ी में आग लगी हुई जो बाकायदा तौर पर दिखाई दे रही है। मुताबिक इलाकों और जो अफराद हैं उनके जख्मी होने की भी इत्तलात जो है वो वसूल की जा रही है। जख्मियों को इस वक्त जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो मौका पर पहुंच गए हैं और तहकीकात जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो है सरकारी राय से हमें ये मालूम नहीं हो सका है क्या ये सिलेंडर धमाका था या कोई और धमाका है। लेकिन धमाके की जो अफवाहें हैं वो दूर दूर तक फैलाई। ठीक है रईस, आपने बताया कि धमाके की नौयत अभी तक अभी बताए इब्तदाई तफ्तीश जो है वो जारी है, पता नहीं चली। इस्लामाबाद कचहरी का ये इलाका है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपके मुताबिक जो मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, कैसी हालत बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जख्मी को अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके के एरिया को जो है वो पुलिस की जानिब से और कानून नाफज करने वाले इदारों की जानिब से कार्डन ऑफ जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त जो हालातें हैं वो भी कुछ सामने आई हैं फुटेज में और देखा ये जा रहा है और तहकीकात भी की जा रही है कि ये धमाका जो है ये किसके बायस हुआ है, क्योंकि एक गाड़ी में बाकायदा तौर पर हमें जो है उसको आग लगी हुई दिखाई दे रही है। जो कचहरी में जो मुकला थे और जो साइलिन आज अदालत में पेश आए थे उनमें खौफो हरास जो है वो पैदा हो गया, जिसके बाद वो वहाँ से भागने में जो है वो भाग गए थे कचहरी से। मुकला हजरात भी जो है वो वहाँ पे दूर चले गए और कचहरी जो है वो इस वक्त खाली जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इलाके को रईस, बताया जा रहा है कि एक शख्स भी जाँ बहक हुआ है। मजीद आपके पास क्या इत्तलात हैं? जो जख्मी थे तशवीशनाक हालत बताई जा रही थी उनकी, क्या और भी हलाकतों का खदशा है? जी बिल्कुल, हलाकतों का जो एक से ज्यादा हलाकतों का खदशा भी जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक जो इस वक्त जो ज्यादा जख्मी हैं उनको भी जो है वो पिंड अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।
1 से 2 जख्मियों को भी इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर पहुंचा दिया गया है। एम्बुलेंस भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू की टीमें भी जो है वो मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखे हुए हैं और जो पुलिस है वो भी अपनी सर्च टीमें हैं जो की वो भी मौका पर मौजूद है और इस वक्त जो है सर्चिंग का अमल भी जारी है और ये तहकीकात भी की जा रही है कि वो ये धमाका किस तरीके का था और हुआ क्या है, एक्चुअल वजह क्या है और जो पुलिस अफसरान है वो भी मौका पर पहुंचना जो है वो। अच्छा रईस, आपने बताया कि वहाँ पे रेस्क्यू पहुंच चुकी है, इसके अलावा फोर्सेस कौन कौन सी हैं वहाँ पे? रईस, आप सुन पा रहे? आपने बताया कि वहाँ पे रेस्क्यू अपनी जो है कार्रवाई कर रही है, राब्ता बहाल करने की कोशिश किएंगे। मुनक़ता हुआ है रईस से राब्ता। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर ये वक़्वा पेश आया जहाँ पे बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, सिलेंडर धमाका हुआ है इब्तदाई इतलात के मुताबिक और एक शख्स की जाँ बहक होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि मुतद्दिद तशवीशनाक जो मुतद्दिद ज़ख्मी थे उनके भी हलाकतों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन मुसद्दिक़ा इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। धमाके के बाद गाड़ी में आग लगी हुई, एक आप टेलीविज़न स्क्रीन पर फुटेज देख सकते हैं, धुएँ भी जारी हैं। वहाँ फोर्सेस के हवाले से बताया गया पुलिस और रेस्क्यू इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो इब्तदाई इतलात के मुताबिक वहाँ पर इस धमाके की नौयत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आया ये सिलेंडर धमाका ही था या कुछ और था। कचहरी में लोग जो आए हुए वहाँ पे खौफ हरास फैला हुआ है। इस कदर शदीद जो धमाका था उससे ये बताया जा रहा है कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। राबता बहाल हुआ है हमारा रईस से। रईस, बताइएगा वहाँ रेस्क्यू के अलावा और कौन कौन सी फोर्सेज हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस जो है वो वहाँ पर इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर CTD के एहलकार भी जो है वो हमें नजर आ रहे हैं और पुलिस की जो टीमें वो मौके को जो है वो कार्डन ऑफ का सिलसिला जो है वो इन्होंने जारी रखा हुआ है। एम्बुलेंसेज जो है वो जख्मी को लेकर जो है बाकायदा तौर पर यहाँ से अस्पताल जो है वो रवाना हो चुकी हैं। हमारे जराये के मुताबिक इस वक्त 1 से 2 से 3 जख्मी जो हैं वो पिंड अस्पताल जो है वो पहुंचाए जा चुके हैं। जराये का ये भी कहना है कि जो 1 से ज़ायद हलाकतों का जो है वो भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और जो पुलिस है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उस्मान मुगल ने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान, अब आज जो है वो एक वर्किंग डे था, तो अंदर कचहरी के अंदर लोग भी मौजूद होंगे, तो अंदर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्या मदद फराहम की जा रही है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले धमाके के बाद जो है वो कचहरी को मुकम्मल तौर पर जो वो सील कर दिया गया है। तमाम जो साइलिन कचहरी के अंदर मौजूद थे उन्हें कचहरी से निकाल लिया गया है और मरकजी जो गेट है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जय वकूआ को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो वो सील कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि 3 से ज़ायद अफराद जो है इस मामले में शदीद जख्मी है, जबकि इतनी ही तादाद जो वो जांबाग होने वाले अफराद की है और बताया ये जा रहा है कि इस धमाके के बाद फौरन एक डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा जो है वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। गाड़ी के अंदर से भी शवाहिद वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जय वकूआ से शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि धमाके की नौयत का जो वो जायजा लिया जा रहा है। तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी मौका पर जो वो तलब कर लिया गया है। तहकीकात में ये बताया जा रहा था कि गाड़ी के अंदर सिलेंडर फटने से ये धमाका जो हुआ है और पुलिस का कहना है कि इस सारे मामले को जो वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जितनी इस धमाके। ठीक है, उस्मान मुगल और रईस अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।